डॉक्टर संबित पात्रा, आपसे शुरू करते हुए देखिए, बहुत आपने सीधा प्रहार किया आज खास तौर पर गांधी परिवार में अपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन अब सवाल देश का है और सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि अब जबकि सेना प्रमुखों ने अपने अपने तरीके से, जो कॉप कमांडर आज बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि वापसी हो, रोड का काम शुरू हो, हर जगह पर रोड मैप अभी आना बाकी है, लेकिन ये सब कुछ सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? गद्दारी चीन फिर से नहीं करेगा, इसकी जवाबदेही आपकी होगी या नहीं होगी? अंजना जी, हर किसी की जवाबदेही, किस प्रकार से चीन पुनः गद्दारी ना करे, किस प्रकार से भारत के एलएसी के अंदर चीन घुस के ना आ जाए और हमारे 1 इंच जमीन पर भी वो अपने आप को कब्जा ना कर ले, इस सब की जवाबदेही सरकार की ही होती है। सरकार में हम हैं, हमारी ही जवाबदेही है। मगर अंजना जी, 2-3 बड़े विषय हैं। पहला तो आप मुझे बताइए अंजना जी, जब देश के आर्मी के चीफ लेह में उतरे और तमाम टीवी चैनल दिखा रहे हैं, तमाम न्यूज में ये चल रहा है कि लेह में आर्मी चीफ उतरे हैं, आर्मी चीफ घायलों को देखने गए हैं, आर्मी चीफ वहां रणनीति बना रहे हैं, किस प्रकार से चीन को जवाब दिया जा रहा है उसको सराह रहे हैं। ठीक उसी समय CWC की मीटिंग होती है और उस मीटिंग में यह निर्णय लिया जाता है कि हिंदुस्तान ने तो जमीन सरेंडर कर ही दिया है, हिंदुस्तान के जमीन पर चीन का कब्जा हो गया है। आप बताइए, ये डीबूस्टिंग है कि नहीं? ये कहीं ना कहीं ये आर्मी के मोरेल को, आर्मी की जो संकल्प शक्ति होती है उसको धक्का देने का काम है कि नहीं? ये सब इनको वेट करना था कि नहीं? नंबर 1 सवाल। नंबर 2, कांग्रेस पार्टी शुरू से, जब से ये चाइना का मामला चल रहा है, कांग्रेस पार्टी क्या कह रही थी? कांग्रेस पार्टी कह रही थी आप बयान दीजिए, रक्षा मंत्री क्यों नहीं बोलते हैं, गृह मंत्री क्यों नहीं बोलते हैं, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते हैं? रक्षा मंत्री ने भी बोला, गृह मंत्री ने भी बोला, प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया। फिर इनका था कि ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं होती है? ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई जिसमें प्रश्नोत्तर भी हुए, एक स्टेटमेंट भी आया उसके पश्चात। ये सब कुछ होने के बाद अब ये कहते हैं प्रधानमंत्री, सारे मंत्री झूठ बोल रहे हैं और जमीन सरेंडर कर दिया गया है। मैं एक सवाल यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मेरे मित्र बैठे हुए हैं, मैं बिल्कुल अहंकार छोड़कर ये सवाल पूछता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी मानती है कि गलवान को इंडिया की मिलिट्री ने सरेंडर कर दिया है? मैं बिल्कुल डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं। पवन जी बहुत संजीदे प्रवक्ता हैं, बहुत पढ़े लिखे उच्च कोटि के व्यक्ति हैं, मैं उनसे पूछता हूं, पवन जी, क्या आप भारत के एक सिपाही के नाते, भारत के एक व्यक्ति के नाते ये मानते हैं कि इंडियन आर्मी ने सरेंडर कर दिया है गलवान वैली को, जैसा कि राहुल जी बार बार हर दिन सुबह उठ के ट्वीट कर रहे हैं, सरेंडर हो गया, सरेंडर हो गया, सरेंडर हो गया? इसका प्लीज जवाब दीजिए। पवन खेड़ा जी, क्या वाकई कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि भारतीय जमीन सरेंडर हो गया है? सबसे पहले तो सेना का राजनीतिकरण, संबित जी, मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप नहीं करेंगे। सरकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, सेना से नहीं। सेना के शौर्य पे आपसे कहीं ज्यादा हमको भरोसा है, क्योंकि हमने इसी सेना के हाथों को मजबूत होते हुए देखा, मजबूत किया, और इसी सेना ने हमारी सरकार में 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। तो सेना के शौर्य पे आप प्रश्न चिन्ह न लगाएं किसी भी राजनीतिक चर्चा में, इस तरह से सेना का नाम मत लिया करें। दूसरी बात, आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दिया, रक्षा मंत्री ने स्टेटमेंट दिया, विदेश मंत्री ने स्टेटमेंट दिया, और कांग्रेस किसके स्टेटमेंट पर भरोसा करें? बिल्कुल सही बोल रही है, मैं आपको जवाब देता हूं। रक्षा मंत्री कुछ बोलते हैं, विदेश मंत्री कुछ और बोलते हैं, प्रधानमंत्री कुछ और बोलते हैं, और प्रधानमंत्री कार्यालय उन सबका खंडन कर देता है। प्रधानमंत्री का खंडन प्रधानमंत्री कार्यालय करता है। आज अंजना जी ने अभी हेडलाइन पढ़ी और बताया कि चीन पीछे हटने को तैयार है। कहां से पीछे हटने को तैयार है संबित जी? आप तो कहते हैं आया ही नहीं, 1 इंच भी जमीन पर नहीं आया, तो पीछे कहां से हट रहा है? क्या बीजिंग से और पीछे हट जाएगा? हम यही तो कह रहे हैं कि गलवान वैली, पैंगोंग लेक, हॉट स्प्रिंग्स, फिंगर 4 से फिंगर 8 का इलाका, क्या जहां 1 अप्रैल 2020 तक भारत की सेना मजबूती से गश्त करती थी, क्या 23 जून को भी कर पा रही है? उसका जवाब अंजना जी की हेडलाइन से हमें मिल गया कि नहीं, अभी नहीं कर पा रही। लेकिन हाँ, चीन पीछे हटने को तैयार हो गया। वो पूरा चीन पर भरोसा, आपको बहुत लंबा समय मिला था, मुझे बोलने दीजिए। चीन पर भरोसा कभी मत करिएगा, संबित जी, आप भी समझते हैं। आपने मुझे कहा, मैं सिर्फ उंगली उठाया हूं लोकतांत्रिक तरीके से। हाँ, ठीक बात है, आप हाथ भी उठा लीजिएगा, कोई बात नहीं। आपने कहा कि जब सैन्य अध्यक्ष वहां हैं तो CWC क्यों हुई? मैं आपको याद दिला दूं, पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड जांच करवा लीजिएगा। 62 का युद्ध चल रहा था और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर, पार्लियामेंट के बाहर अटल बिहारी वाजपेयी जी जनसंघ का एक
बहुत विशाल प्रदर्शन कर रहे थे नेहरू जी के खिलाफ, युद्ध के बीच में कर रहे थे। और याद दिला दूं 2013 तो अभी की बात है, आप तो तब बड़े कर्मठ स्पोक्समैन थे तब भी। 2013 में जब चीन से कुछ तनाव हुआ तो अडवाणी जी, सुषमा जी, जेटली साहब सब जाते थे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब से मिलने और टीवी पर आकर कहते थे क्या उपकरण इस्तेमाल किए जाएंगे, क्या हथियार हैं हमारे पास जो हम चीन के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। ये सार्वजनिक पटेल के प्रश्न होते हैं, जरा आप मुझे बताइए। हमने नहीं कहा आप राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति करना ही उचित था उनके लिए उस वक्त, ये प्रश्न पूछना उचित था, लोकतांत्रिक उनका अधिकार था ये हमसे प्रश्न पूछना, क्योंकि हम सरकार में थे। वही अधिकार हमको भी है, अंजना जी को भी है, क्योंकि अंजना जी मीडिया है, हम विपक्ष हैं, बिल्कुल प्रश्न पूछेंगे और सेना से नहीं सरकार से पूछेंगे। सेना पर पूरा भरोसा है, सरकार मजबूत है या नहीं इस पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है, क्योंकि नेपाल भी आंख दिखा रहा है। 370 स्क्वायर किलोमीटर धरती पर हमारे कब्जा हो चुका है। उत्तराखंड के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में नेपाल का रेडियो भारत विरोधी गाने सुनाता है उत्तराखंड में, तो आपकी सरकार है, जांच करवा लीजिएगा। धारचूला एफएम पे क्या गाने चल रहे हैं जरा सुन लीजिएगा। आप वह नहीं रोक पा रहे और कहते हैं कि सरकार पर भरोसा करिए। कौन करेगा सरकार पर भरोसा? सेना पर पूरा भरोसा है, मोदी जी की कूटनीति पर नहीं है, क्योंकि ढुलमुल है, कमजोर है और व्यक्तिवादी कूटनीति है। कहीं से भी विदेश नीति में विदेश नीति नहीं दिखती, सिर्फ मोदी 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 दिखता है।